आ रही है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत, गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर। फेड चेयरमैन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न से यूएस बाजारों में तूफानी तेजी। डाउ जोन्स 1000 पॉइंट से ज्यादा उछला, नैस्डैक भी 0.3% चढ़ा, डाउ फ्यूचर्स में करीब 500 पॉइंट का उछाल। एशियाई बाजार भी ऊपर। चौथी तिमाही में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे कमजोर लेकिन रहे अनुमान के करीब। कांस्टेंट करेंसी आय 0.8% घटी, मार्जिन्स भी उम्मीद के मुताबिक 150 बेसिस पॉइंट लुढ़के। हालांकि ऑर्डर बुक का आंकड़ा अच्छा और पाइपलाइन भी बेहतर, अनुमान के मुताबिक ही रहा आगे का रेवेन्यू गाइडेंस। हैवेल्स के अनुमान से अच्छे नतीजे, Q4 में आए 20% की दिखाया उछाल, मुनाफा भी करीब 16% बढ़ा, एबीटा भी निकला अनुमान से बेहतर, हालांकि मार्जिन्स रहे फ्लैट। इधर टाटा कम्युनिकेशन का एडजस्टेड मुनाफा 44% बढ़ा, आय में भी 6% की दिखी ग्रोथ, लेकिन मार्जिन्स पर प्रेशर। चौथी तिमाही में 36% बढ़ा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुनाफा, ब्याज से कमाई भी 3.5% बढ़ी, एसेट क्वालिटी भी बेहतर। वहीं करीब 9% घटा एमएनएम फाइनेंशियल्स का प्रॉफिट, एनआईआई में भी 12% का उछाल। आ जाएंगे निफ्टी की कंपनी टाटा कंज्यूमर के Q4 रिजल्ट्स। मुनाफे में 18% का दबाव संभव, हालांकि रेवेन्यूज में 16% की बढ़त मुमकिन। वही मार्जिन्स पर भी दिख सकती है कमी, साथ ही एलटीआई माइंट्री, दालमिया भारत और सिंजीन के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। पीएम मोदी ने कहा हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उधर ट्रंप, पुतिन से लेकर दुनिया भर के लीडर्स ने अटैक की कड़ी निंदा की। चलिए बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट या कह लीजिए कल की मंथली एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टिमेट सेशन, और वो क्रिकेट की लिंगो में कहते हैं ना, इंप्रेसिव बैटिंग डिस्प्ले। यही हाल था निफ्टी का, 6 गेंदों में 6 छक्के, बैक टू बैक कॉन्जिक्यूटिव छठा ट्रेडिंग सेशन, कल मजबूती के साथ कामकाज। और इन 6 कारोबारी सत्रों में 1768 पॉइंट्स एक्यूमुलेट करे निफ्टी ने, 7.89% का, ऑलमोस्ट 8% का जंप सिर्फ 6 कारोबारी सेशंस में। और निफ्टी बैंक, वो नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा में कहना चाहिए, छा गए गुरु। यह है निफ्टी बैंक की 6 दिनों की मूव्स। गजब का उछाल, 6 ट्रेडिंग सेशंस में 5407 पॉइंट्स उछाल, 11.25% की रैली निफ्टी बैंक ने दिखाई है, गजब कन्विक्शन के साथ बुल्स मूव करते हुए, टचवुड। पर क्या कल की निफ्टी बैंक की चाल को देखते हुए रणनीति हो? अच्छे सॉलिड अपमूव्स के बाद कोई साइंस ऑफ फटीग, थकावट तो नहीं नजर आ रही। इन सब पे आगे बातचीत करूंगा, पर पहले रिजॉइस करिए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज वेडनेसडे के दिन हमारे इस पेनल्टिमेट सेशन में भी 200 पॉइंट से ज्यादा के गैप के साथ, ऑलमोस्ट 3/4 से 1% गैप के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग, दिखाता हूं आपको दुनिया का मूड हमारे साथ साथ कैसा है। एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले अप फ्रंट हमारे एशियन पियर्स भी
लार्जली बढ़िया ही कर रहे हैं। जो जो मार्केट्स खुले हैं, चाइना ना तो अभी खुलेगा, अभी खुला नहीं होगा, 7-10 पे खुलना है, कल का टिक होगा। ये बाकी जो खुले हैं बढ़िया मजबूती के साथ, हमारी तरह ही वो भी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और हैंडओवर दरअसल यूएस से बढ़िया था। मेरे ख्याल से कल सुबह जागे और रियलाइज किया परसों गिर क्यों गए थे। तो जितना गिरे थे उतनी भरपाई हुई। परसों कितने गिरे थे? गिफ्ट डाउ 970 अंक गिरा था, कल 1000 पॉइंट चढ़ गया, उतनी ही भरपाई हुई है। तो रियलाइज किया होगा ट्रम्प से ऐसे ही बोल रहे होंगे कुछ है? तो खैर ट्रम्प के स्टेटमेंट्स रीजन हो सकते हैं, लेकिन कल एक पावरफुल कमबैक था। तीनों बेंचमार्क्स वापस परसों के सारा लॉस्ट ग्राउंड रिगेन करते हुए 2.5-3% का जंप था। पर अच्छी बात इसके ऊपर आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स इसके 2.5% के मूव्स के ऊपर यूएस फ्यूचर्स कह रहे हैं आज फिर जब शाम को कामकाज की शुरुआत होगी 1.25 से 1.25% का अपटिक, यानी कि तब और अब की पहली प्लेट दिखाइएगा। कहां छोड़े हम जब बंद हो रहे थे कल, यूएस फ्यूचर्स थोड़ी बहुत मजबूती में थे, 300 पॉइंट डाउ ऊपर था। उसके सामने तो कहीं पावरफुल सेशन और कहीं बढ़िया डाउ फ्यूचर्स के आंकड़े हैं। ये है हैंडओवर, इसीलिए एशिया, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ। अभी मैंने कुछ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की खबर पढ़ रहा था, एकदम से पीएम लौट के आएंगे तो शायद सीसीएस की बैठक हो रही हो। खैर वो अपडेट्स आएंगे, टिकट टीम चलाएगी, तो खैर कल के ओवरनाइट अपडेट्स आ रहे हैं। और वहां से इसी पे बात कर लेते हैं। हुआ क्या, परसों ट्रम्प साहब की धमकियां पॉवेल साहब को निकालने की, मेरे ख्याल से वो बड़ा रीजन था मामला गड़बड़ाने का। कल क्यों वापस इस तरह से बाउंस बैक कर गया? और मास गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। दो फैक्टर्स है, एक तो मार्केट आवर्स में स्कॉट बेसेंट की वजह से थोड़ी सी रैली में हमें रिबाउंड देखने मिला। ये उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वित्त मंत्री उनके। और जो आफ्टर आवर्स में जो फ्यूचर्स में तेज़ी देखने मिल रही है उसका क्रेडिट अब डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। मगर कल जो हुआ उसमें हम कल इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि आपने सारा महीना टैरिफ खेल लिया पर आप अब कोई अपडेट नहीं दे रहे, तो शायद व्हाइट हाउस इस बात से बुरा मान गए। तो उन्होंने बहुत सारे अपडेट्स दिए टैरिफ को लेकर, और उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस तो हो रही है ट्रेड डील्स को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ भी सही दिशा में जो है वो बातचीत आगे चल रही है। अगर अब तक कोई ऑफिशियल नेगोशिएशन शुरू नहीं हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी बयान दिया है कि हम उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे और वो भी हमारे साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, ये उनका बयान था। मगर स्कॉट बेसेंट ने एक क्लोज डोर इन्वेस्टर मीट थी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो चीन के साथ जो टेंशन चल रही है वो अनसस्टेनेबल है, और वो ये उम्मीद रखते हैं कि वो डी एस्केलेट होंगी। इस बात से वॉल स्ट्रीट को एक बूस्ट मिला कल, और जितना लॉस्ट ग्राउंड मंडे का था वो कल बेंचमार्क इंडिसेस ने सारा का सारा वापस रिगेन कर लिया। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि समझौता चीन के साथ जल्द होगा, मगर अब तक कोई आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। पॉलिटिको के जरिए ये भी खबर आई थी कि एक साझा करार जापान और भारत दोनों के साथ लगभग तय हो चुका है। व्हाइट हाउस का ये पॉलिटिको के जरिए ये खबर आई थी। तो इस वजह से जो है कल बेंचमार्क इंडिसेस में रेगुलर ट्रेडिंग में अच्छी बढ़त देखने मिली थी। आफ्टर आवर्स में अब फ्यूचर्स क्यों ऊपर चल रहे हैं? मंडे को गिरे भी इसीलिए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि मैं जेरोम पावेल को बर्खास्त कर दूंगा, ये वो, तो उन्होंने कल कह दिया कि मेरा वो मतलब तो था ही नहीं। मेरे ख्याल से उनकी टीम ने पता करके बताया होगा सर बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ो कहाँ पंगे ले रहे हो। यू टर्न मार दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और उन्होंने इस बात का इल्जाम मीडिया पर लगाया कि मीडिया ने मेरी बातों को मीडिया ने मेरी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ऐसा मेरा कोई ये नहीं है, मगर मैं अपनी आलोचना पर कायम हूँ जेरोम पावेल की। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी सी स्फूर्ति दिखाए ब्याज दरें काटने में, और ये एक बेहद सही मौका है ब्याज दरों में कटौती करने का। इस बात पे डोनाल्ड ट्रंप कायम है, और उन्होंने शायद ये भी देखा होगा कि पूरी दुनिया भर में इस बारे में जो है चर्चा चल रही थी। ईसीबी की चीफ क्रिस्टीन लगार्ड ने भी कल कहा कि मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जेरोम पावेल को बर्खास्त ना करे। तो फिलहाल के लिए अब ये मामला टल गया है। अब अगला ये मामला फिर से आएगा 7 मई को, जब फेड का रेट डिसीजन आएगा। अगर मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह के बाजार के अनुमान है स्टेटस क्वो पॉलिसी ही होगी, तो तब जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के क्या रिएक्शंस होते हैं वहां पर नजर रखने की जरूरत है। तो इससे ये हुआ कि अब फ्यूचर्स में जबरदस्त तेजी देखने मिल रही है। डॉलर जो एक वक्त पर 98 के नीचे चला गया था, वो अब फिर से जो है 100 के आसपास फिर से जो है रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है। सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने मिली है। 3500 का सोना अब फिर से 3350 के आसपास आ गया है, तो वहां पर मुनाफा वसूली चल रही है।
और 10 ईयर यील्ड्स में भी थोड़ा सा कूल ऑफ हमें देखने मिल रहा है। कल का बड़ा ट्रिगर एक और था, टेस्ला के नतीजे आने थे बाजार बंद होने के बाद। अनुमान से बेहद कमज़ोर नतीजे थे, चाहे वो आय हो, ईपीएस हो। 70% मुनाफे में गिरावट देखने मिली हमें टेस्ला के नतीजों में, मगर फिर भी कंपनी के शेयर जो है आफ्टर आवर्स में काफ़ी चले, क्योंकि अपने अर्निंग्स कॉल में इलॉन मस्क ने कहा कि उनका जो डोज में समय लग रहा है वो मई के महीने से कम होने लगेगा, और वो शायद हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो फिर से वो डोज में कामकाज करेंगे। तो ये एक बड़ा ओवरहैंग था टेस्ला के लिए, और इस वजह से जो है ख़राब नतीजों के बावजूद शेयर्स आफ्टर आवर्स में चले, और ये एक बड़ा ओवरहैंग जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तेल की कीमतों में फिर से थोड़ा सा उछाल है, $68 के आसपास अब ब्रेंट फिर से आ गया है, क्योंकि कल यूएस ने सैंक्शंस अनाउंस करे हैं। ईरान के एक बड़े एलएनजी व्यापारी है सैयद असदुल्ला इमाम जोमे, और उनके पूरे नेटवर्क पे सैंक्शंस अनाउंस करे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एस्केलेशन बढ़ रहा है। क्रूड इन्वेंट्रीज यूएस की कम हुई है, तो इस वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है, और यही मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि सीजनल डिमांड की वजह से थोड़ी सी प्राइसेस में सपोर्ट मिले, मगर सेकंड हाफ ऑफ द ईयर से फिर से बिकवाली का दबाव आ सकता है। तो फिलहाल के लिए एस्केलेशंस थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लिहाजा प्राइस एक्शन बढ़िया है। बढ़िया है। ग्लोबल संकेत, ग्लोबल हैंडओवर अच्छा है। होपफुली वो अपना जो मोमेंटम अपन ने पकड़ा है 6 छक्कों तक लिमिटेड नहीं है, अगले ओवर में भी जड़ने की तैयारी करी जा रही है। हाँ, लेकिन वो कल शाम की वो पहलगाम वाली खबर काफ़ी मेरे ख्याल से अब तक डायरेक्टली टूरिस्ट पे इस तरह से, जब से 1990 में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, कभी टूरिस्ट पे इस तरह का हमला नहीं हुआ। इस तरह का मेरे ख्याल से 26 हमने हेडलाइन में कहा, आज कुछ न्यूज़पेपर हेडलाइंस कह रही हैं 28 लोगों की मौत। तो ये अब तक ऐसा नहीं हुआ था। खैर, वो फ्लैश जो था दरअसल ये था कि पीएम मोदी जब लौट के आएंगे, आज सऊदी अरेबिया का दौरा कट शॉर्ट कर लिया था, कल डिनर एंगेजमेंट थी वो कैंसिल कर दी थी उन्होंने, अब ऑन द वे हैं, शायद लौटेंगे और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक को चेयर करने की तैयारी कर रहे होंगे। खैर, सैड न्यूज़ आई थी कल कश्मीर वाली से। खैर, रणनीति क्या बनाई जाए? ग्लोब के संकेत तो बढ़िया हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है। वीरू, गुड मॉर्निंग। कितने और अपटेक्स, कितने और लेग्स, कहाँ तक जाने की तैयारी और अप्रोच टेक्सचर क्या है? खुलते कहीं भी खरीदूं, डिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढूं, रणनीति बनानी कैसी है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल भी बाजार चला, स्ट्रॉन्ग मूव था और बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा किया, बट निफ्टी RS2 यानी करीब करीब 24,200 के जोन को बाइसेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किलें पेश आ रही थी, नो डाउट अबाउट दैट। बाजार थोड़ा टायर्ड था, बट ये कहना कि ओवरबॉट था नहीं, बहुत सारे इंडिकेटर्स जो थे उनमें अभी भी स्पेस बाकी था। मैं फिर कह रहा हूँ, उन इंडिकेटर्स में स्पेस बाकी था, बट आफ्टर दिस गैप अप, दिस सब्सटेंशियल गैप अप, वो स्पेस शायद नहीं रहेगा। आते हैं आज की अप्रोच पे, पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। आशीष, कल लिक्विडिटी का पैटर्न उतना आकर्षक नहीं था 24,200 पे। कल अगर आप FIs के आंकड़ों को देखें तो 1290 करोड़ रुपए की बैंक, DIs का 885 करोड़ रुपए का सेल। FIs ने कल इंडेक्स बाय नहीं किया था, FIs ने कल इंडेक्स शॉर्ट किया था, हालांकि वो मैग्नीट्यूड, तीव्रता उसकी बहुत कम थी। 235 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 240 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, शॉर्ट लॉन्ग का कॉम्बिनेशन था। देखिए, पुट शॉर्ट FIs की तरफ से काफ़ी आई है, ये बड़ी बात है। यानी जिन लेवल्स को वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं वो एक बड़े सपोर्ट के तौर में कन्वर्ट हो रहे हैं। आज के लिए प्लेसमेंट कैसी है कॉल्स की? आपके स्क्रीन पे जब पिरामिड्स आएंगे आशीष, 24,500 पे सबसे बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन, और उससे पहले 24,200 पे, यानी 2 लेवल्स थे, 24,200 और 24,500 रुकाव के तौर पे, और 24,000, 24,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। मेरे ख्याल से पिरामिड्स में ये बात ज़्यादा एविडेंट होंगी, क्लियर होंगी कि 24,000 और 24,100 पे करीब करीब 1,80,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है। क्लोजर टू एक्सपायरी ये चीज़ें कहनी ज़रूरी है, क्योंकि इसका मीनिंग काफ़ी होता है। एक सब्सटेंशियल गैप अप कॉल राइटर्स को भी इन्वाइट करेगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 24,200, उसके बाद 24,500, 24,100, 24,000 पे पुट राइटिंग लेवल्स लेके आइएगा। देखिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ खुला है। आपने ओवरनाइट रिस्क लिया, दैट्स गुड,
बट व्हाट एग्जैक्टली फॉर डे ट्रेडर्स के लिए क्या? RS1 लेके आइएगा। RS1 हालांकि देखिए जो पॉइंट है मुझे कहना पड़ेगा, हम इसके शायद ऊपर खुले, बट इट्स 242181, उसके ऊपर 378441, और मैं यहां से खड़ा होके जो बेस्ट लेवल देख रहा हूं वो है 2441 और 500। सो प्लीज एज अ डे ट्रेडर, जब आपको 441 और 500 से एक सुरक्षित डिफरेंशियल लगे तब बाय कीजिएगा, अदरवाइज हट जाइएगा। गो टू IT इन दैट केस। शॉर्ट कवरिंग का केस वहां अच्छा बनेगा, पैसा वहां बनेगा, यहां रिस्क होगा। सो एज ऑफ नाउ सारे ट्रेड्स को 441 500 के ऊपर का अगर आप देखें जोन लेके चलते हैं, इसके ऊपर टिक गए 441 के ऊपर और 500 के ऊपर, देन हमारा नया क्लस्टर खुल जाएगा आशीष, जो कि 24800 को होगा। बट एज ऑफ नाउ इस कमेंट्री को सीमित रखते हैं 441 500 तक। अब जरा बेस लेके आइएगा। बेस बहुत दूर छूट जाएगा, उसको आप बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोस्ट गैप अप, फिर लिखा रेजिस्टेंस, पोस्ट गैप अप RS1 विल बी योर सपोर्ट। और अगर वहां पे पुट राइटर्स आ रहे हैं तो याद रखिएगा ऑन डिप्स हमें RS1 को एक बेस के तौर पे बाय करके चलना चाहिए। ये रही निफ्टी की बात। याद रखिएगा निफ्टी IT मैं एक लेवल बताता हूं, निफ्टी IT अगर 34,600 के ऊपर चलने लगा तो मैं रेस्ट ऑफ द डे निफ्टी IT पे फोकस करूंगा, IT स्टॉक्स पे फोकस करूंगा। 34,600 इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी IT। नाउ निफ्टी बैंक ने कल भी मूव काफी स्ट्रॉन्ग दिया, 56,000 तक का स्विंग ऑलमोस्ट जनरेट किया। उसके बाद थोड़ी सी टायर्डनेस थी, उसके बाद थोड़ी सी अगर आप देखें तो यहां पे प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। अब 56,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, सबसे बड़े कॉल राइटर्स 56,000 पे प्लेस्ड हैं, 55,500 पे पुट राइटिंग है, 55,000 पे पुट राइटिंग है। सो लेके आइए RS1। अब या तो सब्सटेंशियल गैप अप के बाद एक डिप का इंतजार कीजिएगा टुवर्ड्स बेस 1 और लेट इट स्टेबलाइज अबव 56,040। इन दैट केस 456 का और 377 का क्लस्टर खुल जाएगा, यहां पे प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। बट याद रखिएगा RS1 पे अगर रिजेक्शन आया तो डिप आएगा टुवर्ड्स बेस 1, उसको बाय कीजिएगा। आशीष, मेरे ख्याल से बहुत कुछ डिपेंड करेगा ये गैप अप हमारे लिए बतौर डे ट्रेडर क्या छोड़ता है, बट फॉर पोजिशनल ट्रेडर इट्स गुड। आशीष क्विकली आज के बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड पिक्स कौन से स्टॉक्स में ट्रेड के लिहाज से दमखम नजर आता है? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज जो पसंद है मुझे स्टॉक वो है अल्केम। अल्केम में आपने देखा है कि करीब 5-7 दिन से एक अपमूव मिला है, अब तक बाई मोड पर है, ट्रेड कर रहा है 5,000 के आसपास। इसका जो टेक्निकल टारगेट है 5,100 का होना चाहिए, स्टॉक का 4,995 अल्केम। दूसरा स्टॉक है रियल एस्टेट स्पेस से, यहां पर एक अच्छी तेजी देखी हमने कल, उसका नाम है प्रेस्टीज रियल एस्टेट। इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो है करीब 1400 जोन, अब ट्रेड कर रहा है 1300 के आसपास, और स्टॉप लॉस होगा 1284। तो प्रेस्टीज पर ध्यान देना चाहिए आराम से। सभी पैनलिस्ट मतलब यहां तो सिर्फ मैं और वीरू ही हैं। हाँ, बाकी लोग वो छुप के देखते हैं। हाँ, ओ यस, जो अभी घर पे बैठ के देख रहे हैं और 8 बजे जुड़ेंगे उनको भी अपन ने साथ में गुड मॉर्निंग कर। बिल्कुल ठीक बात है। अल्केम लैबोरेटरीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये हैं आज के दो बेहतरीन बाय आइडियाज। दोनों के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे। गाबा सर 8 बजे की शो में उसी पैनल का हिस्सा होंगे, फिर से उनसे रिपैच करेंगे। गाबा सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। भाई, बाजार बंद होने के बाद आए IT दिग्गज HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स उम्मीद पे अब एक्सपेक्टेशंस कमजोर थी, उस एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं। 0.8% कांस्टेंट करेंसी में आय घटी, अपन ने जो मेंशन करा था फ्लैट से 1% घटने का अनुमान है। हाँ, उसके लोअर एंड की तरफ है लेकिन उम्मीद पे है। मार्जिन्स 150 बेसिस पॉइंट घटे, अपन ने मेंशन कर रखा था, मतलब जब अपन एक्सपेक्टेशंस माउंट कर रहे थे तब यही बात हुई थी, 100 से 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन घटेंगे, 150 घटे। और गाइडेंस दी है, गाइडेंस बढ़िया है, मतलब बढ़िया इन द सेंस स्ट्रीट मान रही थी, एक तबका कह रहा था 2 से 4% होगी या 3 से 5% पूरे FY26 की कांस्टेंट करेंसी की, इन्होंने 2 से 5 दे दी।
बैंड थोड़ा सा बड़ा है मेरे ख्याल से, वो अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को, एनवायरमेंट को फैक्टर इन करने की कोशिश है। नंबर्स इनलाइन है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिलीवर करा है। उसमें अच्छी बात ये ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, HCL टेक रडार पे रहेगा। हैवेल्स के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय 14-15% बढ़ने की बात थी, 20% बढ़ी। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन था 130 बेसिस पॉइंट्स घटेंगे, केवल 10 बेसिस पॉइंट्स घटे, यानी कि मार्जिन्स फ्लैट रहे, तो उम्मीद से बेहतर है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज NII में 12% का उछाल है, पर मुनाफा 9% गिरा। टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे अपन, आय 6% बढ़ी, इबीटा उसके सामने 4% बढ़ा साल दर साल। मार्जिन्स 30-40 बेसिस पॉइंट्स कूल ऑफ हो गए। पास से नंबर्स हैं। साइंट DLM के नंबर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं, साल दर साल आय 18% बढ़ी, इबीटा 51% बढ़ा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, ग्रॉस NPA नेट NPA दोनों Q-on-Q इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक कल जब सारा निफ्टी बैंक चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट चल रहे थे, इंडसइंड बैंक इकलौता पिट रहा था, तब था कि भाई एक और ऑडिट की तैयारी हो रही है। इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारा इंटरनल ऑडिट चल रहा है, उसमें EY हमको असिस्ट कर रहा है, तो हाँ, जांच तो चल रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉम, ये लोगों ने डेफिनेटिव एग्रीमेंट कराए अदानी डेटा नेटवर्क से, उनका 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एक्वायर करेंगे गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, राजस्थान वगैरह में। और वरुण बेवरेजेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारी नई प्रोडक्शन फैसिलिटी में कामकाज शुरू, कमिश्निंग हो गई। ये सब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे, अपफ्रंट बता दिए मैंने। एक ये ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आता हूं, इंटरेस्टिंग। चोला इन्वेस्टमेंट पे UBS की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, अपग्रेड कर दिया है, खरीदारी करने का कॉल है 1950 के टारगेट्स के साथ। अच्छे खासे अपसाइड नजर आते हैं। इनका कहना है बेस्ट कॉम्बिनेशन है ग्रोथ और ROEs का। ये एक फोरकास्ट कर रहे हैं FY25 से FY27 के बीच में इनका AUM 24% की दर से और EPS 30% की दर से बढ़ रहा होगा। अलग अलग रीजन दिए क्यों इस तरह से बुलिश हो रहे हैं, वो आगे मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन UBS को रखिए, चोला को रखिए UBS की रिपोर्ट के चलते रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा। तो आज की कमोडिटीज पे बात करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया सर होंगे और साथ साथ इवेंट्स कैलेंडर बताऊंगा। अजय सर गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। आपकी सेकंड प्लेट के साथ शुरुआत करता हूं। इंटरेस्टिंग है, इन सब बयानों के बीच में कल डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होता हुआ, गोल्ड कूल ऑफ करा, और इसमें कॉपर नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर कॉपर अपनी चाल चले जा रहा है। कल अच्छा खासा इंच अप हुआ है, 4.9 के आसपास आज सुबह इंटरनेशनल मार्केट्स में भाव देख रहा था। खैर, कमाई कहां होगी, केडिया कमोडिटीज के अजय सर बताएंगे। अजय सर गुड मॉर्निंग। अजय सर, आज की कमोडिटी कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अगर हम सोने की बात करें तो बिल्कुल लाख रुपए का लेवल छूते छूते बच गया। MCX पे हमने 99,348 का हाई लगते हुए देखा और वहां से 2,000 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। तो आई थिंक जिस ढंग से US जापान, US इंडिया, US चाइना के बीच में अब ऐसा लग रहा है, खास करके US चाइना के बीच में जो कंसर्न है वो कम होंगे, जिसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग मिली है। डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा रिकवरी है। तो गोल्ड को आज 97,500 पे बेच के चलिए, 98,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 95,000 तक का लेवल लग रहा है। वहीं चांदी के अंदर थोड़ी सी वैसे भी स्टेबिलिटी बनी हुई थी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट करेक्शन इसमें भी रहेगा, जहां पे 96,000 पे बेचना चाहिए। 97 का स्टॉप लॉस लगाइए, 94,500 तक का लेवल हम चांदी में भी देखेंगे। थोड़ा सा कोर्स करेक्ट कर रहा होगा। बुलियन रडार पे अजय सर के चांदी बेचने का मन 97,000 के स्टॉप के साथ, और सोना चांदी ध्यान रखिएगा मई वायदा, सोने का जून वायदा, बेचने के मौके। अजय सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ के कॉल्स देने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर वो स्टिंग प्ले आउट करिएगा। नतीजों के लिहाज से इंटरेस्टिंग दिन। हम कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे आज रिएक्ट कर रहे होंगे, वो मैंने अपफ्रंट स्टॉक्स न्यूज में बताया। आज निफ्टी का टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वायदा के 3, दालमिया भारत, LTI माइंट्री और सिंजीन के रिजल्ट्स आने हैं। कैश की लंबी लिस्ट है, छोड़ देता हूं। बायोकॉन की बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग शेयर इशुएंस के जरिए।
हडको और एनएचपीसी की बोर्ड मीट्स हैं, लेकिन वो फंड रेजिंग एनसीडी इशुएंस है, तो स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं है, छोड़ देते हैं। एक्स डिविडेंड्स हैं कुछ कंपनियां, वो स्क्रीन पर लिस्ट आ जाएगी। आज वायदा के कर्व में मणप्पुरम और आरबीएल बैंक हैं। आज 10:30 बजे हमारा पीएमआई का नंबर आएगा और शाम 5 बजे आरबीआई एमपीसी जो लास्ट हुई थी उसके मिनट्स रिलीज होंगे। यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, नए होम सेल्स का डेटा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और उनकी बेच बुक, यानी कि 50 स्टेट्स की अर्थव्यवस्था की हालात सामने आएंगे। यूएस में आज वैसे इंडियन इंपैक्ट वाली कंपनियों के बताता हूं, सिर्फ फिलिप मॉरिस और आईबीएम, इन दोनों के रिजल्ट्स आ रहे होंगे। इनका इंडिया कनेक्शंस हैं, इसीलिए बता रहा हूं। एफएम निर्मला सीतारमन यूएस में वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, स्प्रिंग मीटिंग्स आज अटेंड कर रही होंगी। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस साहब जो भारत दौरे में आज आगरा, ताजमहल घूम रहे होंगे। फेड के 2 स्पीकर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब डेटास के बीच में, और ट्रंप साहब की रिसेंट कमेंट्रीज के बीच में गुल्सबी और वॉलर की स्पीचेस लाइंड अप हैं। आज इंग्लिश लैंग्वेज डे है। आज का दिन दरअसल विलियम शेक्सपियर साहब की बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी दोनों मनाई जाती है, और उसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 3rd राउंड ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स आज से, सॉरी 3rd राउंड नहीं, 3 दिनों का है ये राउंड। पहला राउंड है ये, तो यूएस, इंडियन टीम यूएस गई हुई है और ट्रेड टॉक्स की शुरुआत होगी। 90 डेज का पॉज मिला, इस बीच हम कोशिश कर रहे हैं एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ हो जाए। और आज एल्कोबेव इंडिया 2025, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज हैं, उनका आज एल्कोबेव इंडिया इवेंट है दिल्ली में। खैर, बढ़िया ट्रेड वेट सब हाथ में आ गए। छोड़े जाता हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के अच्छे संकेतों के साथ। 200 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत होगी। इस नोट पर आज के शो में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।